नेक्स्ट अपना टॉपिक है पीएन जंक्शन। देखो पीएन जंक्शन को समझने से पहले अपन ने पी और एन दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर अपन ने क्या है अच्छे से पढ़ लिया। अब देखो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, पी और एन को अपन क्या कर रहे हैं, थर्मली उनको गर्म करके अपन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के अंदर क्या कर रहे हैं, दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ रखा है पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर, इन दोनों को अपन ने क्या है कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये कनेक्ट करने से पहले अपन ने पढ़ रखा है कि पी में क्या है, नंबर ऑफ होल्स मैक्सिमम रहते हैं और इधर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं एन साइड में। अब जैसे ही अपन ने देखा है कि जैसे ही अपन उनको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही पी साइड से होल्स इस साइड में आएंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ और इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ आएंगे बेटा। तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये एक दूसरे को रिकम्बाइन हो जाएंगे। ये आपको देखो मिड में आपको दिखाई दे रहा है, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिकम्बाइन कर रहे हैं। इसके अलावा अपन देखो यहाँ पे मैंने अलग से एक छोटे छोटे ये ब्रैकेट से बना रखे हैं, इनके अंदर अपन देख रहे हैं ये होल्स और आपके नेगेटिव आयंस दोनों को अपन ने शो किया है, क्योंकि होल्स पॉजिटिव का बिहेव करेगा तो पॉजिटिव इधर आ गया तो अपने पीछे जो छोड़ जाएगा वो क्या है, रिमाइंडर नेगेटिव आयन है ना। तो ये होल्स तो यहाँ पे रिकम्बाइन होने के लिए आ गया बीच में और पीछे इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। आप देख रहे हो ये सारी नेगेटिव पार्ट ये पीछे जो रेड कलर में मैंने दिखाए ये यहाँ पे सेट हो जाएंगे जैसे ये रिकम्बाइन होंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो आ रहा है किस साइड में, पीएन जंक्शन यानी जंक्शन की साइड में आ रहा है। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो इस साइड में आएगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा इनका पॉजिटिव, वो यहाँ पे आपका क्या है स्टोर हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में अपन यहाँ पे थोड़ी देर में देखेंगे कि एक दूसरे की तरफ वो फॉरवर्ड हो रहे थे, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या है, एक दूसरे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं तो यहाँ पे दो प्रोसेस होंगी। एक तो डिफ्यूजन, यानी ये कौन सी करंट को फ्लो करेंगे इस पीएन जंक्शन के अंदर, डिफ्यूजन को, करंट किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू होल्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे की तरफ वो रिकम्बाइन हो रहे हैं, इस साइड में आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो वो एक करंट का जनरेट करेंगे। तो उसको आपको याद रखना है, पी साइड में तो होल्स की वजह से और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये डिफ्यूजन करंट आपका क्रिएट होगा। अब इस डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पे दोनों साइड में अपन देख रहे हैं कि एक साइड में पी साइड की तरफ तो नेगेटिव आयंस स्टोर हो गए और एन साइड की तरफ पॉजिटिव आयंस स्टोर हो गए। अब इस कंडीशन में इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है आयंस की, तो उस टाइम पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसको डायरेक्शन अपन ने पढ़ रखी है फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी क्या है डायरेक्शन दी जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इस तरह से शो करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लस और माइनस इनके बीच में बन रहा है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आप अपन बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल है ना। तो उसको अपन VB से शो कर रहे हैं, किसके VB, ये देखो प्लस और माइनस के बीच में एक छोटा सा ये क्रिएट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अपन क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल। अब देखो इनके बीच में अपन क्या है, सपोज करो D इसके बीच की डिस्टेंस है, किसके भी, प्लस और माइनस के बीच की जो जंक्शन है इसकी विड्थ है, ये अपनी पीएन जंक्शन की विड्थ ले लें अपन सपोज करो। तो उस टाइम पे अपन इनके बीच में एक रिलेशन भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में अपन ने रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखा है। तो उसको अपन ईजिली कैसे दे सकते हैं भाई, VB/D इस फॉर्मूले से। तो आपको बेसिकली पूछ लिया जाए कि ये जंक्शन की विड्थ इतनी है और बैरियर पोटेंशियल इतना है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होगा, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करके अपन इजीली बता देंगे, VB/D, राइट। तो इस बात को आपको क्या है बेसिकली ध्यान में रखना है। अब ये देखो ये जो शेप बन रही है यहाँ पे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चीज़ें के लिए अपीयर हो रही हैं आयंस की वजह से। अब ये आयंस है ना, इधर से और इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ नहीं जाने देंगे और इधर ये होल्स इधर की तरफ नहीं आएंगे। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक बैरियर बन गया बीच में, अब ये आगे नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब डिफ्यूजन जो करंट थी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, तो अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे पी साइड से ये देखो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो कर रखे हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आएंगे, राइट।
और यहाँ पे मैंने कुछ एक दो होल्स दिखा रखा है, ये होल्स किस साइड में जाएगा भाई, इस साइड में। तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट क्या है, मोशन करने शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि जो डिफ्यूजन करंट था उसके जस्ट अपोजिट क्या क्रिएट हो जाएगी, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपन क्या है, कंडक्टर के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि कंडक्टर के अंदर ये जो आयंस होते हैं वो रेंडमली क्या करते रहते हैं, जिगजैग मोशन करते रहते हैं। और उसके ऊपर जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे अपन क्या देखेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या है, मूव करेंगे। तो उस जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी जस्ट इसके अपोजिट। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स होल एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, अब जस्ट क्या है, अपोजिट चलने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी देर में अपन देखेंगे कि एक दूसरे को वो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, थोड़ी देर में बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के बाद में अपन देखेंगे कि पीएन जंक्शन से जैसे ये ड्रिफ्ट इस डिफ्यूजन के बराबर हो जाएगी, ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो उस टाइम पे फिर अपन देखेंगे कि जंक्शन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक आयन, यानी अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। ये आपको क्या है, सेप इजीली अपन ने एक अच्छे से डायग्राम से अपन ने क्या है एक्सप्लेन किया है। तो इसके अंदर आपको बेसिक यही चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, अपन इसको पीएन जंक्शन को कैसे शो करना है, पीएन जंक्शन डायोड को आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से अपन क्या है एक ट्रायंगुलर शेप लेते हैं, ये तो आपको ध्यान में रखना है। पी पार्ट हो गया, और ये जो आगे लाइन शो कर रहा हूँ ये किसको काम करेगी भाई, एन पार्ट का। तो ये आपका क्या है, डायोड हो गया, पीएन जंक्शन डायोड। ये दोनों तरफ से अपन क्या है कनेक्ट करने के लिए अपन ए भी मान लो कोई भी शेप है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का क्या है, सिंबल आपको याद रखना है। कोई भी सर्किट डायग्राम में अपन पूरा इतना बड़ा शो ना करके अपन शॉर्ट में इस तरह से शो करेंगे, ट्रायंगल लगाकर उसके आगे लाइन शो कर देंगे। तो ये तो हो गया पी और ये एन पार्ट, है ना। तो पीएन जंक्शन डायोड इसको अपन बोलेंगे भैया। डायोड का वैसे भी बेसिकली अर्थ निकल रहा है, देखो डाई का मतलब दो होता है और इलेक्ट्रोड से लास्ट वर्ड बना है ओड, है ना। तो जिसके दो इलेक्ट्रोड हों तो अपन ने पी और एन दोनों साइड में दो इसके इलेक्ट्रोड हैं, डाई का मतलब दो। अब देखो इसकी दो तरीके से वर्किंग करेंगे अपन। वर्किंग के अंदर अपन क्या देखेंगे कि वर्किंग में अपन देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि अपन इसको कनेक्ट करेंगे किससे भी, एक तो आपको याद रखना है क्या कि इसका पॉजिटिव पार्ट है वो किससे कनेक्ट कर दिया अपन, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से। जैसे अपन ने यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया और ये अपन ने क्या लगा दिया भाई, स्विच लगा दिया, और ये यहाँ पे अपन ने इसको क्या कर दिया भाई, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव पी पार्ट से कनेक्ट हो गया और नेगेटिव एन पार्ट से कनेक्ट हो गया। तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बोला जाएगा ये किस में बोला जाएगा, फॉरवर्ड वाइस में, ठीक है। तो पहला जो वाइस अपन कनेक्ट कर रहे हैं कब, जब पी साइड के ऊपर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, एन साइड के ऊपर क्या है, कम है, क्योंकि इसको अपन नेगेटिव से जोड़ा है, इसको पॉजिटिव से जोड़ा है। तो उस वाइस को अपन बोलेंगे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वाइस, ठीक है। अब फॉरवर्ड वाइस के अंदर अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही अपन स्विच ऑन करेंगे तो उस टाइम पे इसमें करंट का फ्लो होता है, और उसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या जोड़ देते हैं भी, एक मिली एमीटर, और इसके ऊपर अपन क्या है एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर देते हैं। ये बड़ा डायग्राम बन रहा हुआ है, इसको अपन क्या है शॉर्ट में अपन कनेक्ट करेंगे उस सर्किट डायग्राम से। तो उस सर्किट डायग्राम के अंदर अपन कैसे करेंगे उसको भी थोड़ा सा देखो डायग्राम से समझते हैं। ये तो अपन ने क्या ले लिया भाई, पीएन जंक्शन डायोड, और इसको अपन ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसके देखो ऊपर की तरफ अपन ने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर कनेक्ट होता है। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, आपको प्रैक्टिकल का भी वीडियो बना के दिखाएंगे। और यहाँ पे अपन ने क्या जोड़ दिया भाई, मिली एमीटर। यहाँ पे अपन क्या है पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये आपका क्या है स्विच लगा दिया, और ये आपका क्या है इससे कनेक्ट कर दिया भाई। ये जैसे स्विच ऑन होगा तो करंट का फ्लो होने लगता है। और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि इसके दोनों सिरों के ऊपर ए और बी के ऊपर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए अपन वोल्ट मीटर लगा देते हैं, और
करंट को मेज़र करने के लिए एक मिली एमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया भाई, दोनों साइड में अपन ने कनेक्ट कर दिया। अब वी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कनेक्ट कर दी। अब कनेक्ट करने के दौरान देखो क्या कंडीशन होगी, यहाँ से पॉजिटिव और होल, यहाँ पे नंबर ऑफ मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की ज़्यादा है, तो होल्स यहाँ से क्या होंगे, रिपल होंगे, तो वो किस साइड में जाएंगे भाई, जंक्शन की साइड में जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे, रिपल होंगे, तो वो भी क्या है, मैक्सिमम जंक्शन की साइड में जाएंगे। तो नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, फॉरवर्ड होंगे। तो उस टाइम पे क्या है, ये जो विड्थ आपको दिखाई दे रही है जिसको अपन बोलते हैं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन लेयर, ये इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना, कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ होल किधर से आ रहे हैं, पी साइड से आ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहे हैं भाई, एन साइड से मैक्सिमम आएंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। कौन भाई, आपका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होल्स को और ये इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम एक दूसरे में क्या होंगे, रिजोल्व होंगे। तो उस टाइम पे यहाँ पे इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक दूसरे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो किस तरह से होगा, देखो अपन जैसे यहाँ पे स्विच ऑन कर रहे हैं, तो स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर कौन अट्रैक्ट कर रहा है भाई, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से टूटकर इस साइड में आएगा। तो उसी टाइम पे अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करेगा, एक इंटर करेगा। आ रही बात सुन, ये इंटर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटकर क्या हो रहा है भाई, इस साइड में पहुँच रहा है। तो उस टाइम पे पूरे सर्किट के अंदर क्या है, करंट का फ्लो होने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक इंटर तभी करेगा जब एक बॉन्ड यहाँ से टूटकर क्या है, वापस अपने पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुँचेगा। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि करंट हमेशा जस्ट अपोजिट चलती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे देखना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा भाई, यहाँ से सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन टूटकर इस साइड में आ रहा है, होल इस साइड में जा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेगा और वो उसको क्या करेगा, वापस रिकम्बाइन होकर क्या है, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या करंट का फ्लो होगा और उसको अपन किससे मेजर कर लेते हैं, मिली एमीटर से। ठीक है, फिर अपन इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ कैसा आता है, देखो तो ये ग्राफ किस तरह से आएगा भाई, इस तरह से। तो इस साइड में तो अपन क्या ले लेते हैं, मिली एमीटर यानी एम्पियर, यानी आई की वैल्यू अपन ने ले रखी है जो मिली एम्पियर में, और ये इधर क्या ले रखे हैं भाई, वोल्टेज, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.5 वोल्ट के लगभग, है ना। तो उसके अंदर अपन क्या है, इसकी रीडिंग लेते हैं। तो उस टाइम पे ये रीडिंग इस तरह से आ जाती है। तो ये ग्राफ अपन को यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ग्राफ जो आ रहा है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, वो कर्व शेप में दिखाई दे रहा है। पहले तो क्या है, करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है वोल्टेज के साथ, फिर सडनली क्या है, करंट तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड वाइस के अंदर, वो भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई बाय यूजिंग ओम्स लॉ, है ना। छोटे से भाग के लिए यूज करेंगे, बाकी पूरा फॉलो नहीं कर रहा है ओम्स लॉ को। तो इस वजह से ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये नॉन ओमिक डिवाइस हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपन ने वहाँ पे पढ़ा था ऑल मेटल्स फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को सभी मेटल्स या कंडक्टर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये फॉलो नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ आना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ओम्स लॉ क्या है, फॉलो नहीं हो रहा। वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, फेल साबित हो रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर के अंदर जो पीएन जंक्शन डायोड है वो क्या है, नॉन ओमिक डिवाइस है, राइट। तो नॉन ओमिक डिवाइस क्यों है, उसका रीजन अपन ने देख लिया। और ये चीज़ आपके क्या है भी, प्रैक्टिकल भी है। तो प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। तो अब ये चीज़ तो हो गई अपनी फॉरवर्ड बाइस के अंदर। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है अभी, पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्मिनल चेंज कर देंगे। सेकंड बाइस कौन सा पढ़ने जा रहे हैं भाई, रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस के अंदर अपन क्या करेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अपन ने क्या कर दिया अभी, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल चेंज कर दिए। इसी तरह से यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, बैटरी के दोनों साइड क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। यानी नेगेटिव इधर कर देंगे, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि पी साइड है वो क्या हो गया है,
लो पोटेंशियल के ऊपर आ गया है, नेगेटिव से जोड़ दिया, और एन साइड क्या हो चुका है, हाई पोटेंशियल के ऊपर आ चुका है। तो उस टाइम पे अपन जो देखेंगे जो वर्क करेगा वो कौन सा बाइस होगा भाई, रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस में अपन देखो, ध्यान से देखो, अपन डायग्राम से भी समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव इस साइड से जुड़ा हुआ पी साइड से, तो लो पोटेंशियल पे पी साइड है और हाई पोटेंशियल पे क्या है, एन साइड। तो यहाँ पे देखो एन साइड ये नेगेटिव है और ये होल्स हैं, इसके अंदर मेजोरिटी किसकी ज़्यादा है, होल्स की। तो होल्स को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इधर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे पी एन जंक्शन जो आप देख रहे हो उसकी विड्थ क्या है, बढ़ जाएगी। जो ये जो बैरियर आपको दिख रहा है, जो डिफ्लेक्शन लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाने से यहाँ पे आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे की तरफ जाने में क्या है, या होल्स को एक दूसरे की तरफ जाने में क्या है, दिक्कत महसूस होगी, यानी आपकी जो विड्थ है वो बढ़ गई। तो बढ़ने से अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो करंट है वो बहुत कम पास होगी। उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो विड्थ है ये क्या है, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो उस टाइम पे यहाँ पे मिली की जगह आपके यहाँ पे क्या देखोगे, माइक्रो, यानी बहुत कम करंट यहाँ पे क्या होती है, फ्लो होती है। तो बहुत कम करंट फ्लो होती है। तो रिवर्स बाइस में अपन जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इधर तो अपन वोल्टेज ले लेंगे और इधर अपन करंट ले लेंगे, और वो करंट भी किस में है भाई, माइक्रो एम्पियर में। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो करंट क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट क्या है, बहुत कम धीरे से बढ़ रहा है। और फिर यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इस पोटेंशियल के ऊपर अचानक अपन ने देखा कि करंट क्या है, सडनली क्या है, बढ़ चुका है। वो सडनली कब बढ़ेगा, उसका रीज़न देखो कि यहाँ पे अपन ने बैरियर लगाया हुआ था, तो उस टाइम पे अपन क्या देख रहे थे कि इसकी जो विड्थ थी, देखो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो डायरेक्शन थी वो भी इस साइड में थी, और ये अपन ने जो लगाया है विड्थ इसकी डायरेक्शन इसी साइड में है। तो उस टाइम पे इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल बैरियर है उसको वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये जो अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज इस वैल्यू के बराबर या इससे अधिक होगा, तो उस टाइम पे करंट क्या है, बढ़ जाएगी। जबकि इनिशियल पोजिशन में इन दोनों की वैल्यू क्या थी भाई, जस्ट अपोजिट, इधर पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव था। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे, दोनों की जस्ट अपोजिट थी। किसमें भी, फॉरवर्ड बाइस में। तो रिवर्स बाइस में अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं भाई, ब्रेक डाउन कंडीशन। ब्रेक डाउन कंडीशन। तो ब्रेक डाउन कंडीशन के अंदर अपन क्या देखेंगे कि करंट क्या है, अचानक सडनली इंक्रीज हो जाता है। सडनली इंक्रीज कैसे होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल लगा दिया, लगाने के बाद में एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पे ये अचानक क्या है, सारे बॉन्ड जो रिकम्बाइन हुए थे, होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या है, तोड़कर एक दूसरे की तरफ क्या है, मूव करने लगते हैं। तो उस टाइम पे करंट क्या है, अचानक ये सारे एक साथ टूटेंगे तो करंट की वैल्यू क्या है, अचानक बढ़ जाएगी। तो इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं भाई, ब्रेक डाउन कंडीशन। तो ये अपने दो बाइस हैं जिनको अपन प्रैक्टिकल के अंदर भी वीडियो बनाएंगे और आपको थ्योरेटिकल भी वैसे भी समझा दिया। तो दोनों चीज़ों को आपको क्या है, अच्छे से तैयार करना है भाई। ओके।